बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाश लाश करती मर्सिडीज़ AMG फराटे भरती अपनी मखसूस जगह पर जाकर रुकी। लंबी अड़ी, खुले कटे सिल्की बाल, साड़ी का पल्लू दुरुस्त करती बच्चों की मामा हरनी जैसी चाल चलती टक टक करती उनके बेंच की तरफ आई, जो कि उसकी मुंतज़िर थीं। आयशा ने आगे बढ़कर सलाम किया और साथ अपनी मम्मी का तारुफ भी करवा दिया। इसका जवाब अकड़ी गर्दन और मुतकब्बिर लहजे में मिला। फिर पूछा, अच्छा तो आप बसीला अहमद की टीचर हो? जी, आयशा ने धीरे से जवाब दिया। तुम क्यों पढ़ाना छोड़ना चाहती हो जबकि बच्चे तुमसे काफ़ी हद तक मायूस हो चुके हैं? अगर बात पैसों की है तो मैं तुम्हारे 5,000 और बढ़ा देती हूँ, 20,000 के बजाय 25,000 दूंगी। जी नहीं, बात पैसों की नहीं है, बस मेरी मजबूरी है, मैं आपके घर नहीं आ सकती, लेकिन आप बच्चों को हमारे घर भेज सकती हैं। मैं आपसे और कम पैसे लूँगी अगर वो मेरी तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। आयशा ने तजवीज़ दी, तुम छोटे लोगों का यही मसला है, इज़्ज़त रास नहीं आती। मैं तो अच्छे खासे पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ और घर से अलग कमरा भी दिया है, उसके बावजूद तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। मैं आपसे माजरत खा हूँ और अपने वादे के मुताबिक मैं ये महीना पूरा करूँगी। मैं अपनी ज़बान से फिरने वालों में से नहीं हूँ और इस दौरान आप किसी और टीचर का बंदोबस्त कर लें। मैं चलती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। गेट से बाहर निकलते ही दिल दाड़े मार कर रोने को चाहा, लेकिन ज़ब्त का दामन ना छोड़ा। कैसे लोग हैं ये अम्मी? माल की आवाज़ ने उनको अंधा कर दिया। या अल्लाह तू ही आसानी कर और हमें उनके शर से महफूज रख। कोई बात नहीं आयशा, आपकी नीयत अच्छी है, लिहाजा उनको उनके हाल पे छोड़ दो और दुआ करो अल्लाह उनको हिदायत दे। मेरी बच्ची बहादुर है, इन मामूली बातों पे दिल छोटा नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। जी अम्मी, कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? वो लड़की तो मेरे हवास पे सवार हो चुकी है। उसका मासूम पुर नूर चेहरा मेरी नज़रों पे कारी ज़रबे लगा रहा है। मेरा तो हिसाब इस हारे हुए जवारी जैसा है जो अपना सब कुछ लुटाकर बेयारो मददगार सड़कों पे धक्के खाने के लिए मजबूर हो जाता है। एक तशनगी है दिल में जो बाहर कोशिश के भी मुझे घायल किए जा रही है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। पूरी रात करवटों में गुजरी है, नींद तो जैसे कोसों दूर जा चुकी है। क्या वाकई मुझे इस तंबू वाली लड़की से मोहब्बत हो गई? अब्दुल्ला खुद ही अपने आप से सवाल और जवाब करके हलकान हो रहा था, लेकिन करार जैसे उससे रूठ गया था। आज तो लाजमी मैं उसके पीछे जाऊंगा, देखता हूँ कितने पानी में है ये लड़की जो खुद को बड़ा पाकबाज गर्दानती है। आपी ज़ैनब मुसलसल अपना गला फाड़े जा रही थी। क्या हो गया है छोटी? मैं दूसरे जजीरे पे नहीं हूँ, इसी घर और इसी कमरे में हूँ और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारी बेताबियाँ क्यों बढ़ रही हैं। बस जानने वाली ही है आप। रुकैया ने लुकमा दिया। मुझे पता है, आंटी जमीला आई थी, अम्मी ने ट्यूशन से वापसी पे मुझे बताया है। कैप्टन मुगीज़ की पोस्टिंग हो रही है सियाचन और उनकी तरफ से वापसी पर शादी की तारीख तय होगी इंशाअल्लाह। तीनों ने आवाज़ बुलंद बोला और खिलखिलाकर हंसी। अब मुझे पक्का यकीन है नन्हे चुड़ैलों को रात पुरसकून नींद आएगी। अब हमें तो आ जाएगी, आपकी कोई गारंटी नहीं है। चलो देखते हैं फिर कौन जीतता है, कैप्टन मुगीज़ या फिर आयशा अब्दुल शकूर। तीनों बहनें रोज़ सुनने से पहले अपनी छोटी छोटी खुशियों को शेयर करती और दिल खोलकर लुत्फ़ अंदोज़ होती। अभी मुझे लगता है कैप्टन मुगीज़ ने आपको सुबह 5 बजे उठाकर उठक बैठक और कलाबाजियाँ लगवानी है। वो क्यों भाई? आयशा ने पूछा। वर्जिश और रसूल के पाबंद फौजी जो हुए। तीनों ने एक साथ कहका लगाया। चलो आपी की निस्बत की खुशी में मेहंदी लगाते हैं, क्या ख्याल है आपी? अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से लगा दो, सुबह फजर के लिए भी उठना है। रुकैया ज़ैनब ने किसी दुल्हन की तरह दोनों हाथों समेत दोनों कलाइयों को मेहंदी से सजाया, जो कि आयशा की सफ़ेद रंगत को और भी नुमाया कर रहा था। पूरा एक हफ्ता हो गया इस लड़की का पीछा करते हुए और वो इतने खस्ता हाल घर में रहती है। बाप उसका सब्ज़ी फरोश है और मोहल्ले में मौलवी टाइप भी मशहूर है। भाई नहीं है, सिर्फ 3 बहनें हैं। बूढ़ा बाप सुबह का निकला शाम लौटता है। मेरी मुश्किल तो और आसान हो गई है, ना माल है और ना वसैल है। मेरा क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग? यार मैं सिर्फ एक दफ़ा उस हुसन से अपनी आंखों को सुराब करना चाहता हूँ। इसका जादुई हुसन मेरी कमज़ोरी बनता जा रहा है। ये सब कैसे होगा? समीर ने तप कर पूछा। मैं उसे अगवा करूँगा क्या? दिमाग तो ठीक है तेरा, होश के नाखन ले। कैसे करेगा अगवा और किधर लेकर जाएगा? तो उसे अपने फार्म हाउस लेकर जाऊँगा, उस मगरूर हसीना को, और तुम दोनों मेरा साथ दोगे। सुमेर ने खुश्क होते गले में थूक निकला। सोच ले यार, बड़ा ख़तरनाक काम है ये। जो भी तू करता है रहा है माजी में, वो सब उन लड़कियों की रजामंदी से था, लेकिन ये लड़की बापर्दा और मुझे लगता है बाकिरदार भी है। भूल जा उसको और रहने दे, तू वैसे जुनूनी हो रहा है। सुबीर तू क्यों नहीं समझता यार, मेरे दिन रात का सुकून ख़त्म कर दिया है उस लड़की की एक झलक में। तू उसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? तू खुद हाँगता उस कमरे में गया था, अगर ना जाता तो ये सब ना होता। तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है, जैसे वो तेरी फूफी की बेटी है। नहीं यार,
پھر بھی تھوڑی بہت انسانیت تو ہونی چاہیے، سمیر نے سمجھانے والے انداز میں بتایا۔ دیکھ تیرے پاس مال بھی ہے اور تیرے من پسند عورتیں تیرے آگے پیچھے منڈلاتی ہیں، پھر کس لیے خطرہ لے رہے ہو؟ میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا، بالکل ترک کر دے اس خیال کو اور مجھے اس بات میں نہ ڈال، اور ظہیر کو تو بھول ہی جا، وہ ویسے بھی اپنے ابا حضور کو دیکھتے ہی تھر تھر کانپتا ہے۔ عبداللہ بولا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔